88 लाख के स्टैम्प को चाट गई दीमक। दीमक ने कोषागार में 88,20,000 के स्टैम्प किए खराब। स्टैम्प को दीमक से बचाने का दिया जाता है ट्रीटमेंट। 60,000 से अधिक रुपए किए जाते हैं खर्च। साल 2016 में दीमक ने किए खराब स्टैम्प का अब तक नहीं हुआ विनष्टीकरण। कई बार मुख्य कोषाधिकारी लिख चुके हैं, उच्च अधिकारी को पत्र नहीं मिला, उच्च अधिकारियों से कोई जवाब। दीमक लगे स्टैम्प को रखा गया है यथास्थिति में। ये 5,000 के स्टाम्प हैं जो कानपुर नोडल डिपो से आगरा डिपो को सन 2016 के पहले प्राप्त हुए। और दीमक लगने का जो प्रकरण है ये प्रकाश में आया 2016 में इस कोषागार में जो पूर्व अधिकारी थे तो उन्होंने इसको निष्प्रयोज्य घोषित कराया। जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो मेरे संज्ञान में आया कि ये निष्प्रयोज्य घोषित हैं और इनमें दीमक लगी हुई है और इनकी विनष्टीकरण की प्रक्रिया चलन में है। तो चूंकि मैंने चार्ज लिया और विनष्टीकरण की प्रक्रिया चलन में थी तो मेरे द्वारा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पत्र प्रेषित किए गए जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हैं विनष्टीकरण के लिए, उनको पत्र प्रेषित किया गया कि इस विनष्टीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न कराते हुए इसका निष्प्रयोज्य जो स्टाम्प हैं इनको विनष्ट कर दिया जाए। लेकिन शासन या उच्च स्तर लेवल से हमें अभी तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ जिससे विनष्टीकरण की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। अभी आपने बताया था कि कई बार आप यहाँ से उनको नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि इस तरीके की यहाँ ये हो चुका है स्टाम्प के साथ। जी, तो क्या ऐसी वजह रही कि अब तक इनका निस्तारण नहीं हुआ? चूँकि मैं आपको पहले लेटर जारी करेंगे? ये 2017 से लगातार पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं और मेरे स्तर से 9वां अनुस्मारक भेजा गया है कि इनके निष्प्रयोज्य जो स्टाम्प हैं ये इनको विनष्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी तक एक भी पत्र का हमें मार्गदर्शन या उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है कि इन स्टाम्प के बारे में क्या किया जाए या विनष्टीकरण किया जाए, किस तरह से किया जाए, ऐसी कोई मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए यथास्थिति में इन स्टाम्पों को रखा गया है कोषागार में और जैसे ही हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो इसको विनष्ट करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जो स्टाम्प हैं ये हमारे कोषागार में सेल के लिए उपलब्ध नहीं है, पहले से ही निष्प्रयोज्य घोषित हैं। अभी क्या वजह रही कि ये एकदम से सुर्खियों में मामला आया जबकि आपने बताया कि पुराना प्रकरण है? जी, सुर्खियों में आने का कारण रहा कि अभी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं प्रत्येक कोषागार को कि जो कोषागार में 5,000 या उसके ऊपर के डिनोमिनेशन के स्टाम्प उपलब्ध हैं, डंप हैं और स्टॉक में हैं, जिनकी सेल नहीं हो पाई है स्टाम्पिंग की वजह से, चूँकि 2020 में ही बिक्री बंद कर दी गई थी कोषागार से कैश के रूप में। केवल बैंक में चालान के माध्यम से जमा करने पर ही कोषागार से आम जनता प्राप्त कर पा रही थी बड़े डिनोमिनेशन के स्टाम्प। तो उसके चूँकि कोषागारों में कई डिनोमिनेशन के उच्च डिनोमिनेशन के स्टाम्प हम लोगों के यहाँ स्टॉक में जमा हो गए और वो सेल नहीं हो पाए, विक्रय नहीं हो पाए। तो चूँकि ये दीमक से बच जाएं या जो है और कोई विनष्टीकरण ना हो इनका और शीघ्र इनका निस्तारण हो जाए जो हमारे स्टॉक में जमा है। आगरा कोषागार में लगभग 65 करोड़ का जो स्टॉक है हमारे उच्च डिनोमिनेशन के।